नमस्कार दोस्तों, एक बड़ी खबर आई है और जो उत्तर प्रदेश के भ्रष्टाचार की ही बड़ी खबर है। अभी अभी जानकारी मिली है कि उत्तर प्रदेश बीजेपी के उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी ने नंदकिशोर गुर्जर को, जो लौनी से विधायक है जिसने भ्रष्टाचार के आरोप सरकार पर और अधिकारियों पर लगा रखे हैं, उनको कारण बताओ नोटिस दिया है। और ये कारण बताओ नोटिस जेपी नड्डा, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उसके कहने पर दिया गया है। और कहा गया है कि 7 दिन आपने जो पार्टी के खिलाफ जो मोर्चा खोल रखा है, पार्टी के खिलाफ जो आप सार्वजनिक मंचों पर जो आप भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं, इससे पार्टी की छवि खराब हो रही है और इससे राजनेताओं की छवि खराब हो रही है। तो क्यों ना आपको कारण बताओ नोटिस दिया जाए, और 7 दिन का समय दिया गया है उस कारण बताओ नोटिस का। ये अभी अभी की बहुत बड़ी ब्रेकिंग खबर थी, मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ साझा किया जाए। एक तरफ डिप्टी सीएम कहते हैं कि नंदकिशोर गुर्जर का फटा हुआ कुर्ता देखकर मुझे दुख होता है और जिसने भी ये किया है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, और उल्टा नंदकिशोर गुर्जर को ही कारण बताओ नोटिस दिया जाता है। तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये वो कहावत हो रही है कि जो भ्रष्टाचार के आरोप सरकार और अधिकारियों पर लगाता है उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती, जो आरोप लगाता है उसको ही कारण बताओ नोटिस दिया जाता है। तो इसको आप क्या कहोगे, ये सुशासन है या कुशासन है? इसके बारे में आम जनता स्वयं निर्णय ले। मेरा एक सवाल है कि जो गाजियाबाद में आप रहते हैं, गाजियाबाद में घटनाक्रम लौनी से बहुत ज्यादा चल रहा है। नंदकिशोर जी अपनी ही सरकार पर, एमएलए हैं भारतीय जनता पार्टी के, अपनी ही सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि सबसे भ्रष्ट सरकार उत्तर प्रदेश सरकार है। कैसे देखते हैं? देखो भाई, तुम राम राज बता रहे हो, उनके विधायक कह रहे हैं कि यहाँ राक्षस राज है। ये तो विधायक ही कह रहे हैं। एक विधायक कल और एक बैठा था धरने पे, एक और बैठ गया था, वो कह रहा है यहाँ भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। मतलब जहां जहां भी जाओ बीजेपी के ही लोग सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। ऐसा अच्छा, इसमें एक चीज तो है, सरकार को अगर नंदकिशोर जो है गलत है तो सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए, और नंदकिशोर आरोप लगा रहा है, सरकार चुप है, तो दाल में काला नहीं, दाल ही काली है। अच्छा, ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि सत्ताधारी विधायक ही सत्ता के खिलाफ बोले। ये क्या लग रहा है, कैसे समझते हैं आप इसको, उत्तर प्रदेश में जो घटनाक्रम चल रहे हैं? देखिए, अखिलेश जी बहुत बोलते हैं इन चक्करों में, बहुत बोलते हैं। वो कहते हैं कि दिल्ली का और यूपी का कि दोनों इंजन टकरा रहे हैं, तो इंजन तो टकरा रहे हैं, अब जरा डब्बे टकराने लगे हैं, और जब डब्बे टकराएंगे तो पटरी पे क्या रहेगा? कुछ भी नहीं, तो पटरी तो खाली हो जाएगी, देखना। योगी जी ने कहा है कि मेरा शासन बढ़िया चल रहा है, एक दो विधायक हो सकता है कि आवाज उठा रहा हूं। देखिए, उनका शासन बढ़िया चल रहा है? उनके शासन में उनका आईएएस ऑफिसर घूस लेते हुए पकड़ा गया। किस शासन में नहीं पकड़ा जाता है? किस शासन में? उस पर कार्रवाई तो हुई ना। क्या कार्रवाई हुई? और दूसरा, ये तो दो हैं, और वो घूस लेके किसको देता था ये कौन बताएगा? है? अगर मेरा नौकर मेरे हाथ के नीचे चोरी कर रहा तो भाई वो चोरी में से कुछ ना कुछ तो मुझे भी दे रहा। अच्छा, मतलब योगी जी भ्रष्टाचार में लिखते हैं? नहीं है तो कार्रवाई क्यों नहीं होती है? फिर कैसे कह रहे हो तुमने कहा ना किसके राज में नहीं होता, तो फिर तुम कैसे कह सकते हो कि मेरी कमीज इसकी कमीज से ज्यादा सफेद है? ये कहो ना कि भ्रष्टाचारी ये भी था और भ्रष्टाचारी मैं भी हूं, कहो। अभी आपने देखा ना, किसके पास जाएगी ये जनता? किसके पास जाओ? जब सारे रास्ते बंद हो जाते थे तो आदमी कहता था आ तुझे न्यायालय में भुगतूंगा। अभी न्यायालय का एक जज, हाईकोर्ट का, आग लग गई, उसके यहां अकूत संपत्ति जल गई। क्या हुआ? राम राज में भेज दो इसे, क्योंकि ये लक्ष्मण है, तो इसे दिल्ली से ये उसमें क्या नाम है, युधिष्ठिर के राज में नहीं रह सकता, क्योंकि दिल्ली युधिष्ठिर की थी, तो इसे राम राज में भेज दो
और इसे जो है इलाहाबाद का जज बना दो। तो दिल्ली से इलाहाबाद का जज बना दिया। तो अब तो वहां छोटे प्रदेश का था, यहां बड़े प्रदेश का था। तो जब ऐसे ऐसे लक्ष्मण यहां आ जाएंगे तो रामराज रह गया? मिलेगा न्याय? नहीं मिलेगा न्याय। आप कमियों को ही उठाते रहेंगे, ये नहीं देख रहे कि उत्तर प्रदेश सरकार ने इस अमृत काल के अंदर किस तरीके से महाकुंभ का आयोजन किया, क्या एक भव्य आयोजन दुनिया ने माना। देखिए, दुनिया माने या ना माने, तुम तो पत्रकार हो। हर 10 मिनट में, हर आधे घंटे में वो गिनती बता रहे थे, इतने करोड़ नहा लिए, इतने नहा लिए हैं। अभी तक ये नहीं बता पाए कि कितने लापता हैं और कितने मर गए। नहीं, वो बता दिया 38 लोग थे। क्या 38 लोगों की मृत्यु हुई? लापता कितने हैं? नहीं, लापता तो जो था सरकार ने ढूंढ दिए। कहाँ? 900 कुछ तो अब भी लापता हैं। तो वे कहाँ गए? छोटे बच्चे तो थे नहीं कि उसे तू ले गया उठा के, या मैं ले गया चलो वे बच्चे उठा लिए। वे तो बड़े लोग थे। मतलब उसमें भी आप कमियां ढूंढ या तो वे अपने घर गए या वो मर गए। नहीं, उसमें भी या तो वो अपने घर गए या वे मर गए। मरे तो उनकी डेड बॉडी कहाँ है? आप जो है मतलब इस महाकुंभ में भी सवाल उठाएंगे। इतने भव्य आयोजन में हो सकती है छोटी मोटी गलतियां हो जाती हैं। छोटी मोटी गलती होती है, लोग मर रहे हैं। हादसे किस में नहीं होते, कहां नहीं होते हादसे? हादसे कहां नहीं होते? देखिए, पिछली बार जब कुंभ हुआ था, उस कुंभ का आयोजक वो थे आजम खान हैं, और एक गलती हो गई थी। आजम खान तुरंत दौड़े दौड़े साधु सन्यासियों के पास जाकर के माफी मांगी थी हैं? और दूसरा भगदड़ मची थी वो प्लेटफार्म पे, इलाहाबाद जो आज प्रयागराज है, इसके स्टेशन पर भगदड़ मची थी। और वो भी स्टेशन के अधिकारियों की गलती से प्लेटफार्म चेंज करने पर। उसका भी दोष इस बीजेपी सरकार ने चिल्ला चिल्ला कर समाजवादी पार्टी और उस पर आजम खान पर रखा था जी। और इनके राज में वहां भगदड़ मची और कोई बता नहीं पा रहा। 17 घंटे 16 घंटे लग गए कि 30 आदमियों की मृत्यु हुई है ये बताने में। आप ये विपक्ष क्या समझ रहा है कि कितने लोग मरे? क्या है? कितने लोग मरे वहां? मैं तो वहां था नहीं, क्या अनुमान लगा रहे हो आप लोग? अरे यार, जब सरकारी आंकड़ा आ गया तुम्हारे पास क्या पैमाना था? क्या पैमाना था नापने का? नहीं, 38 लोग सरकार जो अधिकारी उन्होंने बताया, अधिकारियों ने बताया 38 लोग मरे हैं। बिल्कुल, मैं तो मान रहा हूं। जो लापता थे, अपने घर नहीं पहुंच पाए, वो कहां हैं? कुंभ के मेले में खोते भी रहते हैं। अरे खोकर जाएंगे कहां? छोटा बच्चा है तो चलो गुम मान लोगे, बड़े आदमी अगर तुम कहीं रड़ जाओ तो ऐसा तो है नहीं अगर तुम कलकत्ते में रड़ गए तो तुम वहां बताओगे नहीं भी कि मैं मेरठ का हूं, कहां का हूं, गाजियाबाद का हूं, कहां का हूं, बताओगे ना? है? हो सकता है तुम्हारे पास पैसे ना हो, तो ट्रेन तो चल रही है। देखिए, आप तो यूपी सरकार के अंदर जो अमृत काल चल रहा है इस पे बार-बार सवाल उठा रहे हैं। अगर यहाँ पे इतना वो है तो किसान आंदोलन करे ना, आए ना यार, आंदोलन करे ना। तुम इसे अमृत काल कहते हो, ये विष काल है, जहां एक इंसान के, एक महिला और उसका आशिक टुकड़े कर करके। ये भी योगी जी ने करा दी। क्यों? ये भी योगी जी ने करा दी। जीरो टॉलरेंस है। क्या हुआ? घटना घटी, अपराधी तो पकड़े गए ना तुम? क्या अपराधी तो पकड़े गए ना? बनारस से लड़की चलती है, बनारस से एक महिला चलती है रोजगार के लिए लखनऊ, और ऑटो में रात को पहुंचती है, ऑटो से जाती है, ऑटो वाला उसका अपहरण करके उसके साथ बलात्कार करता है और उसकी हत्या कर देता है। क्या गलती थी उसकी? छोटी सी बच्ची पूछ रही है मेरी माँ कब मिलेगी? तो मैं ये पूछना चाहता हूं अमित शाह से। वो बहुत कहता था कि रात को बेटियां गहने पहन के रात को 12 बजे भी उत्तर प्रदेश में कहीं घूम जाए, किसी की हिम्मत नहीं जो कुछ कह दे। तो ये क्या है? नहीं, ये जवाब दो ना। अगर घटना घटी है तो क्या उस पर योगी सरकार एक्शन नहीं लेती है? क्या एक्शन है? क्यों अपराधी पकड़े जाते हैं? कहां? जब बुलडोजर चलाते हैं योगी जी, तब भी फिर आप लोग विरोध? बुलडोजर एक सेलेक्टिव लोगों पर क्यों चलता है? अपराधियों पे चलता है ना। ये तो आप लोग हम देखते हैं, योगी जी नहीं देखते हैं। 180 टन या कितना नोएडा में, या यहीं नोएडा के आसपास ही मीट पकड़ा गया था अभी, है? और हिंदू था वो जिसके यहां पकड़ा गया, उसके यहां। पकड़ा किसने था?
पकड़ा किसने था? योगी की पुलिस ने? 8 दिन में जमानत होकर घर आ गया। अच्छा। हाँ, कहाँ है वे हिंदू संगठन और कहाँ थे वे जब एक मुस्लिम के यहाँ 250 ग्राम मीट उसके फ्रिज में मिला था और सबने, पूरा मीडिया और पूरा हिंदू संगठन जितने भी हैं, गौ रक्षक हैं जो भी हैं, सब पूरे चिल्लाए थे और उसकी हत्या तक कर दी थी। चलिए मेरा, कहाँ हैं ये लोग? अब क्यों नहीं बोलते? देश के अंदर तुम गाय की रक्षा करते हो। देश जब मनमोहन सिंह 2014 में छोड़ के गए थे, जब हमारा देश 17% गाय के मीट की सप्लाई करता था और 17% पे मोदी जी दिल्ली में खड़े होकर ये कहते थे पिंक रिजर्वेशन, पिंक रिजर्वेशन। क्या गाय के हत्यारों के साथ खड़े हो गए? और आज मोदी जी गर्व से कहता है कि पूरे दुनिया में हम जो है गाय के मीट के सबसे बड़े सप्लायर हो गए हैं दुनिया में। तो गाय कहाँ कट रही है भाई? मतलब हर चीज पे आपका सवाल है। अरे मैं तो उन्हीं की बात बता रहा हूं। चलिए, उन्हीं का विधायक कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर 50,000 गाय रोज कट रही हैं। उनका विधायक तो ये ही विधायक, उनका तो ये भी कहते थे किसान आंदोलन जो कर रहे हैं लोग फर्जी हैं, जब आपने उसी की विधायक की मानी थी। अरे यार, हमें तो कह रहे हैं, हम तो दूसरे हैं, हम तो विपक्ष में हैं। मैं तो ये कह रहा हूं, जब तू अपने बाप के ऊपर इल्जाम लगा रहा है तो सही लगा रहा है या गलत? चलिए।